आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज देखने जा रहे हैं बीपीएससी एएसओ का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 27 फरवरी 2026 को। पेपर बहुत ही टफ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बहुत क्वेश्चन जो आगामी एग्ज़ाम होगा एडीओ और बीपीएससी के उसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा, ठीक है ना। टीआरई वाले भी इस पे ध्यान दें। ये तीनों एग्जाम जो दे रहे हैं उसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये क्वेश्चन फैक्ट बेस है, तो मुंगेर में। तो आपको देखिए ये क्या बता रहा है, ये आप ध्यान दीजिए ये सब छोटा छोटा बात को भी, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसरिया चौर आन भूमि बिहार, ठीक है ना। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी चंपारण में से। ये क्या है? प्राचीन बौद्ध स्तूप है, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। मतलब भारत के बिहार राज्य में स्थित कौन सा प्राचीन स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर का महाबोधि विहार, ठीक है ना। और एक और शामिल किया गया जिसका नाम है नालंदा महाविहार, जो 5वीं सदी में गुप्त काल में संरक्षण में बना, ठीक है ना। अब देखिए चौथा जो क्वेश्चन है, कौन सी नदी पोलावरम परियोजना संबंधित है? कौन नदी पे है? तो ये गोदावरी पे है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। या पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जोग प्रपात से संबंधित है? ठीक है ना। ये आपको मिलेगा शरावती नदी पे है, शिवमोगा जिला कर्नाटक में है, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन शहर भेल से संबंधित नहीं है? ये भोपाल में भी है, हरिद्वार में भी है, हैदराबाद में, पर लखनऊ में ऐसा कोई नहीं है। सबसे अच्छा जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा इस अभी तक में, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों का आधार क्या है? ठीक है ना। तो देखिए इसको वर्गीकरण के, इसका आधार क्या है? वर्षा ऋतु, तापमान तथा कृषित क्षेत्र, ठीक है ना। इसके लिए मैं थोड़ा इसके डिटेल थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। डिटेल इसका डिटेल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसका डिटेल देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। आपके आगामी एग्जाम में फिर दोबारा आ सकता है ये। भारत के योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, 1989 में कृषि विकास के क्षेत्रीय स्तर को बेहतर बनाने के लिए भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया, ठीक है ना। वर्गीकरण का आधार क्या था? पहला देखिए, इस क्षेत्रों का निर्धारण मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों के आधार पर किया गया था: जलवायु, तापमान में भिन्नता, वर्षा के पैटर्न के आधार पर। यही क्वेश्चन आपका था, यही क्वेश्चन पूछा था। आप देखिए थोड़ा 15 को देख लेंगे ना, तो क्वेश्चन में और क्वेश्चन कभी आपको आया इसका तो आप क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते इसको पहले। भौतिक विशेषताएं: मिट्टी के प्रकार, स्थलाकृति, भू आकृति विज्ञान। जल संसाधन: सतह और भूजल की उपस्थिति, जिसमें सिंचाई की क्षमता भी शामिल है, ठीक है। कृषि संकेत मौजूदा, मतलब 15 जोन में बांटा गया है। उसमें देखिए आपको पूरा याद नहीं करता, नाम देख लीजिए एक बार। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, निचला गंगीय मैदान, मध्य गंगा, ऊपरी गंगा, ठीक है ना, ट्रांस गंगीय मैदान, पूर्वी पठार, ये सब में बांटा गया है। आप खाली देखिए कि आप जो पीसीएस दे रहे हैं उसके अनुसार देखिए आपका कौन क्षेत्र में आता है। तो यहाँ देखिए, अगर आप बीपीएससी दे रहे तो उत्तर प्रदेश का दे रहे तो यहाँ आएगा आपका, ठीक है ना, मध्य गंगीय मैदान में आएगा, ठीक है। 15 में बांटा गया। और नाम दिखा देते हैं। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र जो है राजस्थान में है, ठीक है ना। ये द्वीपीय अंडमान निकोबार, ठीक है ना। तो 15 में बांटा गया। तो ये बोल देखिए, अब ये द्वीपीय अंडमान निकोबार, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान देना है क्वेश्चन सब पे। अब देखिए यहाँ पे लिखा सुमेलित करने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दो पता होगा। पहले पता है अधिकतम जनसंख्या घनत्व कौन राज्य का है? बिहार का है। ये क्वेश्चन सी का इससे मिल गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला कौन है?
अरुणाचल प्रदेश। आपको ये दोनों नहीं पता, कोई दिक्कत, ये 2 से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से आंसर इस तरह का आंसर सेट करता है कि 2 से हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2011 का जनगणना अच्छा से देखना है, हर एग्जाम में जरूरत पड़ता है, इस एग्जाम में भी पड़ेगा। आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में थोड़ा उस तरह का माहौल हो जाता है कि आदमी सही से बना नहीं पाता, ठीक है ना। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकता है। बुंदेलखंड पठार किन राज्यों में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, ठीक। आप देखिए भारत के पूर्वी तट उष्णकटिबंधीय चक्रवात से पश्चिमी तट की अपेक्षा ज्यादा आता है। पूर्वी तट है ना कि पश्चिमी तट की अपेक्षा, हम लोग भारत है तो इसकी अपेक्षा यहाँ ज्यादा उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है, ठीक है ना। ये सिर्फ जो लिख दिया ना, इसके कारण ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूलतः सिर्फ बंगाल की खाड़ी में आता है, ऐसा नहीं है, अरब सागर में भी आता है, लेकिन अरब सागर वाला उधर चल जाता है, हम लोग ये बंगाल खाड़ी वाला हम लोग को पता जाता है, यही, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा सी, एक सही है, आर गलत है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, प्राजवादी प्रभावों में कौन सी संस्था स्थापित की गई, कलकत्ता मदरसा, ठीक है ना, 1781 ईस्वी में, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स, ठीक है, बनारस में संस्कृत कॉलेज 1794, जोनाथन डंकन, ठीक है। ये आगे देखते हैं, देखिए यहाँ थोड़ा धुंधला है ये। 19वीं सदी में शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में मौलिक बदलाव लाने की विचारधारा कौन सी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपयोगितावादी जो था ना, उसका विचार को चेंज कर दिया, तो ये है, ठीक है ना। देखिए बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछा, बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने गांधी जी के सहयोग आंदोलन को समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। तो ये तारीख पूछ दिया है तो थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है, ये स्थान पूछता तो टफ नहीं होता, लेकिन तारीख पूछ दिया थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। 1920 और ये पूछा है 28 अगस्त, ठीक है ना, 28 अगस्त 1920 भागलपुर में 12वां सेशन जो हो रहा था, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए, तो ये क्वेश्चन हर बार देखा गया है, 22 दिसंबर 1921 को, 22 दिसंबर 1921 को। देखिए यहाँ मिलान करने वाला था, आपको 2 का पता था तो 2 से मिल जाएगा, यही इंडिया लीग का जो किया था शशि कुमार घोष, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, इससे मिल गया आंसर, 1 का 1, ठीक है ना, 2 का 2, पूरा मिला हुआ था ये। इंडियन सोसाइटी जो था आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था, और नेशनल इंडिया एसोसिएशन जो मैरी कारपेंटर द्वारा किया गया था, ठीक है ना। इसको यहाँ पे सजाना था, ठीक है ना, यहाँ पे कालाक्रम जो था, मतलब आपको सजाना था। 16वां नंबर क्वेश्चन है, जीएस का सब क्वेश्चन देख लेंगे, मैथ के लिए अलग वीडियो रहेगा। प्रत्यक्ष सीधा कार्रवाई जो मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 में, वेवल योजना आया था जून 1945 में, इटली की घोषणा आया था, तो इसके अनुसार बी आंसर होगा, पहले 3 आएगा, ठीक है, फिर 2, फिर 1, फिर 4। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के बारे में लिखने में कथनों पर विचार कीजिए। गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें बॉम्बे के लोकहितवादी के नाम से बेहतर जाना जाता है, ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। ये तो पूरा तरह सही जवाब है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे है 1873 में भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी बैंक, कंपनी, मिलों और कारखाने का स्थापना प्रचार किया, और घर में बने सामान के बजाय विदेश में सामानों को प्राथमिकता देने की प्रथा को निंदा किया। मतलब अपना जो देश में चल रहा था उस पर आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, आपको हर एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और ये क्वेश्चन का लेवल है, सबके लेवल निकलेंगे वही वाला क्वेश्चन। इसका मैगजीन था मुखर्जीन मैगजीन था, ठीक ना, मुखर्जीन मैगजीन। रविंद्रनाथ ने 1897 में स्वदेशी भंडार शुरू किया ना, 1897 याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सरला देवी ने 1903 में लक्ष्मी
देवी भंडार शुरू किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिए यहाँ पे ये है, राज नारायण बोस को बंगाल में राष्ट्रवाद का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। उन्होंने 1867 में हिंदू मेला की स्थापना की। ठीक है, ये अलग है। 1867 में हिंदू मेला की स्थापना की, तो ये सही है। आर दोनों का स्पष्टीकरण कर रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, लाला लाजपत राय ने बोला था 1916 में दिया था कि डफरीन की दिमाग की उपज है कांग्रेस संस्था, है ना, जो बताया था कांग्रेस संस्था के बारे में। और उनका मानना था कि कांग्रेस का उद्देश्य पहले ब्रिटिश साम्राज्य को हितों की रक्षा करना और केवल गौण रूप से भारत की तरह। हाँ, वही था। इसलिए ये आंसर आर का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्वेश्चन बहुत ही टफ है। क्वेश्चन देखने में पूरा इजी लगता है पर बहुत टफ क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए इन कथनों पर विचार कीजिए। देखिए किसमें एक लाइन आपका जिंदगी बदल सकता है। ये 3 ऑप्शन सही थे। यहाँ देखिए, गैर कानूनी घोषित किया, गैर कानूनी तो कानून के अनुसार ही बना था, लेकिन गैर कानूनी नहीं घोषित किया था, अवैध घोषित किया था। ये अवैध है, ठीक है ना, तो ये लाइन के कारण ये गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ और है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश अनेक भागों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया इस समय। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक और बॉम्बे के सितारा जिले में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार दी। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका, बीपीएससी में भी आप लोग देख लीजिएगा। छात्र मजदूर किसान विद्रोह के आधार थे, जबकि उच्च वर्ग नौकरशाही के प्रति वफादार रहे। ठीक है ना। ठीक है, अब पॉलिटी से क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सरकार के जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के लिए, तो 244 याद रखिएगा। देखिए भारतीय संघवाद में विषमता के उदाहरण है। तो क्या विषमता के उदाहरण है, ठीक है ना। देखिए इसमें नीति आयोग की संरचना, नीति आयोग में सबको दिया हुआ है, तो संघवाद का है, ठीक है ना, तो ये तो कुछ होगा ही। उसके बाद देखिए संघीय इकाई के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रावधान, तो ये भी होगा। और इसमें है नीति आयोग की संरचना, तो ये नहीं होगा नीति संरचना। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो ये तो होगा ही। 5वां छठी अनुसूची के अंतर्गत सारे प्रदेशों में किया गया, ये भी तो होगा। सी नहीं होगा, ठीक ना, 3 नहीं होगा, 3। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का भाग 4 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास ये है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये है, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षण करना ये भी है, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, तो बी आंसर नहीं होगा, मतलब वो सही आंसर होगा, हम लोग का आंसर नहीं होगा सही। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अवैध रूप से इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है उसको सामने लाया जाता है, तो ये रिट है, ठीक है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का उल्लेख, हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ तो 32, हाई कोर्ट दिया हुआ 226 में है, ये तो पूरी तरह सही है। रिट का उद्देश्य अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को रिहा सुनिश्चित करना, ये भी सही है। 1, 2 दोनों सही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको देखिए ये याद करना है, ये वीवीआई है तो इसको याद करके रहिए, ठीक है ना। प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य, 7 का नाम याद कर लीजिएगा, उसमें से 2 पद छोड़ दिए थे, तो मतलब टोटल 9 आदमी थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। 9 का नाम आपको याद होना चाहिए। इसमें ये थे, ये नहीं थे। दामोदर स्वरूप सेठ नहीं थे, एनजी आयंगर ये सब थे। देखिए केंद्र बहुत, देखिए कितना क्वेश्चन की बारीक में पूछा गया ये क्वेश्चन, मतलब गलती होने के चांस बहुत है। देखिए ये भी क्वेश्चन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कितना बारीक पूछा गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में कौन कथन सही है। इसका गठन संथानम समिति की सिफारिश, संथानम समिति से बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। इसकी स्थापना हुआ था 19, ये गलत है कि वैधानिक दर्जा मिला था 2003 में, ठीक है ना, और 1964 में इसकी स्थापना हुआ था। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन खत्म हो गया। यहाँ देखिए इसमें एक मुख्य सतर्कता आयोग और 3 अन्य, 3 देखिए, ये जब मुख्य आ गया तो ये क्या होगा 3, ठीक है ना, 2 मतलब टोटल 3 है, 1 + 2,
ये एग्जाम में यही घुमाता है हर एग्जाम में। अब देखिए धन विधेयक के बारे में क्वेश्चन पूछा है, हल्का हल्का देखिए बारीक 3 क्वेश्चन मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बता दिया, तो बारीक बारीक पूछा जो आपका दिमाग हिला सकता है एग्जाम हॉल में। कोई भी विधेयक जो स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय नहीं होगा, केंद्र सरकार हो तब चल सकता है ना, तो स्थानीय कैसे हो सकता, नहीं होगा, तो इसके कारण ये गलत है। द्वारा कर आरोपित उन्मूलन प्रावधान करता है ही उसे धन विधेयक योग्य बनाता है, जो आर्टिकल 110 में है। देखिए यदि धन विधेयक कुछ सिफारिश करती तो लोकसभा सिफारिश को स्वीकृति बाध्यकारी के कारण ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में क्या बोल रहा है, अब देखिए यदि राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के धन विधेयक को लोकसभा में वापस नहीं किया गया तो ये विधेयक स्वतः पारित बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही बोल रहा है ना, और सही होगा केवल डी फॉर देवसेना। चलिए केंद्र सरकार द्वारा अब देखिए सरकार की जो योजना है पुराना उस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, तो योजना आप लोग को लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा 2-3 दिन में, तो वो आप देख लीजिएगा। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अटल पेंशन योजना, ठीक है ना, किसको का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो निजी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए पेंशन देता है, ठीक है ना। 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के जो भी है वो इसका लाभ उठा सकते हैं, और 60 वर्ष की जब उम्र हो जाएगा तो उसको पेंशन दिया जाएगा सरकार द्वारा। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए प्रस्तावना जो है प्रियम्बल, तो एक हिस्सा है ये किस भारतीय में बोला गया, पुष्टि करता है, तो ये सही जवाब है। देखिए प्रस्तावना संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन मूल संशोधन को नहीं बदला जा सकता, इतना के तहत रुकिए देख लेते हैं। प्रस्तावना न्यायोचित तो ये गलत है, 3 जगह काट दिए, 3 यहाँ 3 है, अब कंफ्यूजन है, तो इसको सही मानते हैं, ठीक है ना। जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था जब 3 शब्द जुड़े थे, तो आप लोग पता ही होगा। यहाँ भी देखिए बारीक क्वेश्चन, पॉलिटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लोक लेखा समिति के बारे में कथन सत्य है बोल रहा है, इसकी स्थापना 1921 में हुई, तो पता ही होगा। इसमें 12 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, देखिए 22 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, कितना एग्जाम में घुमाया है, टोटल 22 लिख देता तो सही रहता ना, 22 से अधिक सदस्य नहीं हो सकता, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 15 जो होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। और देखिए समिति के कार्य लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों 308 ए के तहत निहित है, इसमें मतलब सब आंसर सही है, उपयुक्त में से सभी। आप देखिए यहाँ पे एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अपने निर्दिष्ट उत्पादन के लिए गलत मेल है। देखिए गया में गुड़ हुआ है तो ये सही है, मुजफ्फरपुर में लीची सबको पता है, नालंदा में कम मखाना हो रहा है, ठीक है ना, तो ये काट दीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीचे 32 नंबर क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए, ठीक है ना, प्रत्यक्ष और दूसरे का कारण कहा गया। भारत के नेशनल मैनेटाइजेशन पाइपलाइन को पूंजीगत व्यय कटौती के बिना राजकोषीय घाटों को कम करके वित्तीय समेकन मजबूत करने की उम्मीद है, तो बोलेगा यस। संपत्ति मोनोटाइजेशन से प्राप्त आय को पूंजीगत प्राप्ति के रूप में माना जाता है, और इसे राजस्व व्यय की बजाय अवसंरचना निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। हाँ, दोनों का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये करंट अफेयर्स का सब है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कथन कारण वाला है, भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी एफडीआई प्रवाह आकर्षित कर रहा है, जो 2030 में 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का, मतलब गैर जीवाश्म मतलब कोयला ये सब नहीं जलाएंगे, ठीक है ना, तो ये पूरी तरह सही है, ठीक। सौर मॉड्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए प्रोडक्शन लिंकेड इंसेंटिव जैसी मतलब अनुकूल नीति ढांचे के निजी निवेशकों के लिए, एक लाइन लिखी यहाँ पे, निजी निवेशकों के लिए वित्तीय नियामक बाधाओं को हटा दिया, पूरी तरह तो नहीं हटाया, तो आर गलत है। देखिए फिर योजना में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए पूरा तिथि से पूछ रहा है, डायरेक्ट तिथि,
दो क्वेश्चन अभी दिखा दिया आपको। देखिए पूछ रहा है कि कालानुक्रम लगाइए, ठीक है ना। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो 15 अगस्त 1921 को स्टार्ट हुआ था, हाइड्रोजन मिशन हुआ 15 अगस्त 1921 को। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जो स्टार्ट हुआ 17 सितंबर 1922 को। आत्मनिर्भर भारत मिशन प्रोत्साहन पैकेज जो स्टार्ट हुआ 12 मई 2020 को। पीएलआई योजना जो नए क्षेत्र में वस्त्र, ड्रोन, सेमीकंडक्टर विस्तार के 15 सितंबर 1921 को, ठीक है ना। देखिए 2 1921, आपको 21 याद होगा तो क्या एग्जाम में देखिए क्या खेल रहा हम लोग से एग्जाम, तो लोग थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, तिथि पर उतार देने। देखिए एक और देखिए 3 योजना से 3 क्वेश्चन हुए, 3 से 4 क्वेश्चन योजना से अभी तक देख चुके हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में हुआ। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में, पता ही है आपको, खाता खुला था। पीएम किसान योजना 2019 में। अटल पेंशन योजना 2015 में। तो आप देखिए 2015 2 आ गया, तो आपको अगर पता है ये दोनों का मिला लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा आंसर, तो इसलिए ये दोनों का आंसर मिलाइएगा तो मिल गया आंसर। देखिए बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन रहा है लगता है इस साल का। डब्ल्यूटीओ के तहत कृषि समझौता सब्सिडी को ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स में वर्गीकृत किया गया। डब्ल्यूएचओ जो कृषि में देता है ना सब्सिडी, उसको इस सब बॉक्स में किया गया, तो सही है। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, भारत में एमएसपी संचालन के लिए ग्रीन सब्सिडी है नहीं, एम्बर बॉक्स सब्सिडी है, ठीक है ना। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या होता है वो देख लेते हैं। ये होता है जो गैर या न्यूनतम व्यापार विकृत घरेलू समर्थन कवर करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो है डब्ल्यूटीओ के तहत विशेष और भेदभावपूर्ण प्रावधान विकासशील देशों को अधिक लचीलापन प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है 36 नंबर। अब चलिए 37 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही टफ था इसका। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन एफआरबीएम जो है अधिनियम 2003 के संबंध में कौन सा कथन सही है बोल रहा है। तो देखिए कथन क्या, पहला अधिनियम बोल रहा है, अधिनियम राजस्व घाटे को समाप्त करना और राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% से कम करने का प्रावधान है। राजकोषीय घाटे जीडीपी के कितना %? 3% करने का, ये तो सही आंसर है। यह सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने से रोकता है। सरकार क्या भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने से रोकता है, सिवाय असाधारण परिस्थिति में नहीं रोकेगा, ठीक है ना। आपातकाल स्थिति हुआ तो उसमें नहीं कर दीजिए आप। इस अधिनियम केंद्र सरकार को वार्षिक बजट के साथ मध्यम अवधि की वित्तीय नीति विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तो इसमें से सभी कथन सत्य है। अब देखिए पंचवर्षीय योजना से पूछा, सबको लग रहा था कि पंचवर्षीय योजना आप सब भूल जाइए, आप नहीं पूछता है। देखिए इसमें एग्जाम में पूछ दिया, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे है ना मिलान करने वाला क्वेश्चन है, 1 का 2 होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 हुआ, एक का क्या हुआ 2 ना, कृषि विकास और सिंचाई पे ध्यान दिया गया, आप लोग पता ही होगा। जैसे दूसरा का होगा 1956 से 61 में हुआ, तीसरा है ना आपको महालनोबिस मॉडल पर था जो औद्योगिकरण को ध्यान दिया। और हमारा तृतीय योजना जो था ये अन्न के लिए था, ठीक ना, अन्न में आत्मनिर्भर और बुनियादी उद्योग का विस्तार करना। तो 5वां 74 से गरीबी हटाओ कब होगा, इंदिरा गांधी के समय ना 74 से 79 के बीच, तो होगा ये गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भर, ये सब हुआ, ठीक है ना। आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही टफ था भाई, क्वेश्चन इतना टफ है इस पेपर में, मुझे लगता है बहुत ही टफ है, एग्जाम बहुत टफ था ये वाला। देखिए कितना ही इसमें फैक्ट है, कोई आदमी इतना फैक्ट कैसे याद कर सकता है, पर याद करना पड़ेगा आपको, एग्जाम निकालना है तो। देखिए नरसिम्हा समिति जो था 1991 से 98 के बीच था, ठीक है ना। एक 1991 बना, 1998 तक, ठीक है ना। तो ये इसका काम क्या था, पहला था बैंकिंग सेक्टर, दूसरा था बैंकिंग सेक्टर का वित्तीय क्षेत्र में सुधार और बैंकिंग सेक्टर पुनर्गठन करना था। कलेक्टर समिति था 2002 में। तो कलेक्टर समिति का क्या काम था कि वित्तीय समेकन
और कर सुधार करना। रंगराजन समिति 2008 में था। इसका कार्य क्या था कि गरीबी का अनुमान और संबंधित पद्धति, ठीक है ना। मतलब रघुराम राजन समिति था 2008 में भी रघुराजन समिति था। ये क्या था, पिछड़ा क्षेत्रों की पहचान और वित्तीय समावेशन करना था, ठीक है। अब देखिए आप 40 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी MPI 2023 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी के लोग अब बहुआयामी गरीब से निकल गए। प्रतिशत पूछ रहा है, 31% नहीं, 33% कुछ था, 33.76% था, ठीक है ना। देखिए अब ये अच्छा क्वेश्चन है भारत के लिए, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा। ये भारत में हो रहा है, तो आपको आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। भारत की 16वीं जनगणना किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। जो 16वां जनगणना कब आयोजित किया जाएगा, 2027। एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, पहला। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया। प्रथम ओलंपिक जो खेल हुआ 1896 में, ठीक है ना। चलिए आप देखिए, ये तो आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन है ना। किस भारतीय राज्य ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग मोबाइल से कर सकते, वो बिहार है, ठीक है ना। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत टफ होता है ये, ज्यादा फैक्ट। 1991। बिजनेस रेडी किसका, ये मतलब किस संगठन का है, विश्व बैंक का है, ठीक है ना, परियोजना। ये तो आप लोग सबको पता है, ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की, देखिए कितना फैक्ट पूछ रहा है, आप लोग देख लीजिए एग्जाम में। तो आप लोग एग्जाम के लिए तैयार रहेगा, BPSC वाले, ADO वाले, आप लोग तो तैयार ही रहिएगा इस सब क्वेश्चन के लिए, हमला के लिए। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा कब दी, 1948 में। देखिए राजनीतिक विज्ञान राज्य सरकार के उपकरणों से संबंधित है, ये किसने कहा, डीमॉक ने। अब देखिए ये तो साइंस का क्वेश्चन आ गया, साइंस भी थोड़ा अच्छा लेवल का साइंस है। देखिए पहला कथन कारण में है मायोपिक जो होता है निकट दृष्टि दोष। निकट में कितना शब्द है, देखिए निकट में 3 शब्द है, कितना शब्द है, 3 शब्द है, तो इसका उल्टा होगा 4। 4 का मतलब अवतल लेंस में इस्तेमाल होगा, कौन लेंस होगा, अवतल लेंस। ये आपको याद करा दिए, ठीक है ना। मायोपिक जो है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकते। भाई निकट की देख सकते, मतलब दूर की नहीं देख सकते तो सही है, ठीक है ना। निकट की नहीं देख सकते, जो लिखा हुआ वही नहीं देख सकते। दूर की वस्तुओं को प्रतिमा जो होता है, मतलब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। देखिए गोलक, ये तो गोलक बड़ा हो जाता है, तो नहीं तो गोलक बड़ा होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आगे बनेगा, आगे, तो इसलिए सी सही है। अब देखिए ये दो क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल पे दिया, तो मैं इसको अलग से बताऊंगा। देखिए आंसर बता देता हूँ, 52 नंबर का 8 mg होगा, और 53 नंबर जो है समान आकार के 2 गोले वाला में, तो ये होगा A, ठीक है। और तीसरा हम लोग के पास है ये 54 नंबर, ठीक है ना, तो इसका होगा 1.2, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 55 से। यदि समान धारा, समान लंबाई और अनुप्रस्थ कांच क्षेत्र वाले तांबे और लोहे के तार को तारों से प्रभावित किया जाए, समान धारा जो तांबा और लोहा से प्रभावित करेंगे तो क्या होगा, तो ये कथन बोल रहा, लोहे के तार में तांबे की तार की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। तांबे की तुलना में ज्यादा किसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, लोहा में होगा उत्पन्न, ठीक है। अब देखिए ध्वनि बोल रहा है, ध्वनि किसमें चलेगा, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ध्वनि के लिए, ठीक है ना। ध्वनि के लिए माध्यम की, तो सबसे कम से ज्यादा में जाना है, तो लोहा में सबसे ज्यादा, इसमें कम, तो ये आंसर होगा वायु, जल, लोहा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो मिट्टी के तेल का अवतनांक 1.44 है, जो जल का अवतनांक 1.3 से अधिक है। हाँ अधिक है,
ठीक है। किसी माध्यम का अपना उसके द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर करता है, ये भी सही बात, यहाँ तक सही है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसके माने प्रकाश चाल उतना अधिक होगा, नहीं, प्रकाश की चाल उतना कम होगा। जितना घना होगा प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल तो बिना माध्यम में जा सकता है, निर्वात सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यही आंसर हो गया। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। टीन से बना एक फ्यूज तार इस प्रकार बनाया गया है कि जब विद्युत धारा 10 एम्पियर से अधिक हो जाती है तो यह पिघल जाता है, ठीक है ना। उसी पदार्थ के फ्यूज तार में से किसी विद्युत उपकरण में 33 एम्पियर की धारा सुरक्षित रूप से प्रभावित करना हो तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। फ्यूज तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाए तो और उस उपकरण के साथ साथ श्रेणी क्रम लगाए। श्रेणी क्रम लगाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अनुप्रस्थ काट बढ़ाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मिलान वाला है। देखिए संतुलन बल क्या होता है, 2 होगा संतुलन बल। लकड़ी और ब्लॉक दोनों और समान बल लगाएंगे तो होगा। और गति का प्रथम नियम किसका है, 4 नंबर। मिला लेते। एक क्षेत्रक तेज गेंद पकड़ते समय धीरे धीरे पीछे की ओर खींचना, नहीं ये नहीं होगा, ये तो द्वितीय नियम है, ठीक है ना। सी का होगा 4, सी कहाँ गया, सी इसका ये होगा, ठीक है। बंदूक से गोली, फिर से मिला लेते, रुकिए। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका खाता है, तो तृतीय नियम है। डी का एक हैया, ठीक है। और देखिए लकड़ी का ब्लॉक जो समान बल से लगाए जाते हैं तो क्या, इसका होगा 2, ए का 2, ये भी सही है। गति का प्रथम नियम क्या बोलता है, कोई जैसी वही अवस्था बनी रहना चाहती है तो ये होगा। और सी का 4 होगा, ठीक है ना, सी का 4 तो होगा ये। देखिए सेम आंसर है। देखिए थोड़ा सा अगर गलती कर देते हैं तो आपका आंसर बिगड़ जाता है। अब देखिए जब सूर्य का प्रकाश, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन साइंस का, मैं बोल रहा बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन है। जब सूर्य का प्रकाश की बूंद को प्रवेश करता है और एक प्राथमिक इंद्रधनुष बनाता है तो प्रकाश के पथ में घटित होने वाली प्रकाशीय घटनाओं का सही क्रम लगाए। क्रम लगाने वाला बहुत खतरनाक होता है। देखिए अपवर्तन होता है पहले, फिर वो विक्षेपण होता है, फिर आंतरिक परावर्तन, फिर अपवर्तन होता है। घंटा धातु का इलाय क्या है, तांबा और टीन है। आयोडीन सिक्ता में घुल जाएगा, किसमें, पोटेशियम आयोडाइड में। किसमें घुल जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड में। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरीन का सबसे कम अस्थायी ऑक्साइड है, तो ये डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड कमरे के ताप पर आसानी से विघटित हो जाता है। देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें क्षार नहीं है, इसमें क्षार नहीं है तो ये अल्कोहल है, ठीक है ना। ये कौन है, मिथ एथ, दूगो तो एथिल अल्कोहल है, मतलब क्षार है, ठीक है ना, ये नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग पता है सबसे अधिक अम्लीय कौन है, HCl पता है, लेकिन HCl में क्या क्या पूछ दिया है ना। HClO4 पर क्लोरिक एसिड है, ठीक है ना। ये क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल में जैसे जैसे केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण बढ़ता है उसकी अम्लता भी बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण जितना बढ़ेगा अम्लता बढ़ेगा। क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था 7 है, सबसे शक्तिशाली अम्ल है। देखिए अब यहाँ पे निम्नलिखित में से निश्चेतक की तरह प्रयोग करते, ईथर का करते थे। ईथर का मतलब बेहोशी के लिए। डाई एथिल ईथर का उपयोग लंबे समय तक सर्जरी के दौरान मरीजों को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किया जाता है। हम लोग एक का और इस्तेमाल करते हैं ना, क्लोरोफॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं और ईथर का इस्तेमाल करते हैं बेहोशी के लिए। निम्नलिखित में से आयरन किसका अवयव है, ठीक है ना। आयरन में देखिए हीमोग्लोबिन जो बना है, हीम प्लस ग्लोबिन से, ठीक है ना। तो ग्लोबिन जो है प्रोटीन है, हीम क्या है, आयरन है, तो ये होगा सही, ठीक है ना। और जो क्लोरोफॉर्म है जो पत्ती में पाया जाता है, क्लोरोफिल
क्लोरोफिल जो पाया जाता है पत्ते में, उसमें सबसे आवश्यक क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, ठीक है ना। थायमिन विटामिन B1 का नाम है, जो ऊर्जा उपाचक है। प्रोटीन अमीनो अम्ल का समूह है, ठीक है ना, अमीनो अम्ल का समूह है, सॉरी अमीनो एसिड का, देखिए मिलान वाला, ठीक। देखिए यहाँ पे देख, सबसे पहले वो देख लेते, वो क्वेश्चन का इसमें कुछ तो, इसको मैं चेक कर लूंगा, फिर से चेक करके एक बार, इसका ध्यान करने। कठोर जल में निम्नलिखित में से किस लवण, मतलब किस लवण के होते हैं, मतलब अगर आप कठोर जल में, मतलब कौन लवण होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है, ठीक है। देखिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? खाने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट का सोडियम बाइकार्बोनेट का, जो इसमें दिया हुआ नहीं है। कुफरी, कुफरी किस प्रजाति? कुफरी जो है, कुफरी प्रजाति है आलू की। टीलोफाइलम जीवाश्म क्या है? टीलोफाइलम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त होता है ना? टीलोफाइलम जीवाश्म होता है ताजमहल की पहाड़ी से। कैथेरेनथस, कैथेरेनस रोजियस, बहुत ही देखे रहे, कहाँ मिलता है? विन क्रिस्टोटीन, विन क्रिस्टीन में, ठीक है ना। दारूवाहिका जो जल संवहन में सहायक है, ठीक है ना, समानता किसमें मिलती है? तो वह आवर्त बीजी में, ठीक है ना। मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है लाइकेंस का, किसका उपयोग किया जाता है? लाइकेंस का। मेलिया, परमेलिया जो है पत्थर का फूल है। पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में एंजाइम है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी एंजाइम मिलती है? रूबिस्को, क्या मिलता है? रूबिस्को। प्रकाश संश्लेषण जो होता है CO2 को बांधने का काम करता है, ठीक है ना। और ये आप देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। स्पाइरुलिना संबंधित है किससे? स्पाइरुलिना संबंधित है आपको, इसमें संबंधित किससे है? प्रथम और द्वितीय। इसको क्या करता है? प्रोटीन का संपन्न है और प्रोकैरियोटिक है, ठीक है ना। और हेटेरोसिस्ट जो है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण तापमान बढ़ रहा है, ये सही जवाब है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने, जंगल कटाई व मेथिल गैस बढ़ने के कारण हो रहा है, ये भी सही है। RA का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अब देखिए निम्न जीवों के को विकास के सही क्रम में लगाइए। कितना हार्ड क्वेश्चन देखिए, लेकिन ऊपर वाला का शुक्र है कि आप लोग को सेम दे दिया, मतलब कि 1 2 3 ऐसे लगा हुआ था, 2 लगा हुआ था। फाइटोफेरोरा, फाइटोफेथोरा जो है, ये जो है पहले नंबर पे ये आएगा। दूसरा में एग्रीकस जो आएगा दूसरा नंबर पे आएगा। तीसरा नंबर पे अल्टरनेरिया, ठीक है ना। चौथा नंबर पे और मार्चेला जो आएगा, ये कवक है ना। और ये पहला जो था, ये दूसरा कवक है, ठीक है ना। ये कवक का पूर्व का अवस्था में था। देखिए पूरा शॉर्ट में दे दिया आप लोग को, क्या दे दिया है? ABA क्या आपका ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या करता है? ऑक्सीन करता है आपको पौधे का वृद्धि, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है ना। आपको दूसरा करना पड़ेगा। एथिलीन पे लिया देखिए, एथिलीन क्या होता है? फल को पकाने में। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए एब्सिटिक एसिड जो होता है, तो इसको बीज को प्रसुप्त करता है, तो क्या होगा? सी का एक ही है, तो ये आंसर हो जाएगा। और इसके लिए दिया हुआ है जड़ का विकास, और ये वाला दिया हुआ है इसका, ठीक है ना, पौधे की वृद्धि के लिए। जिबरेलिन जो दिया हुआ है पौधे के वृद्धि के लिए। एक जानवर जो सांस लेता है लेकिन उसमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, केचुआ। इसको नहीं होता है, केचुआ को। माइक्रोस्कोप के अलावा इनमें से
माइक्रोस्कोपी के अलावा इनमें से कौन सी तकनीक है, ठीक है ना, जो है ऑटो ऑटो रेडियोग्राफी इसकी दूसरा तकनीक है, माइक्रोस्कोपी की दूसरा तकनीक, ठीक है। गोल्जी गोल्जी उपकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? मौजूद, देखिए इसका कीट भक्षी पौधों में इसका क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन है, देख लेते हैं, पर मैथ आ जाएगा, ठीक है ना, इस पर मैथ आ रहा है। तो चलिए, ये क्वेश्चन मैंने बताया, लगता है उसका आंसर हमको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। मैं बता रहा हूँ कौन क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ आपको। जवाहरलाल नेहरू वाला बताए थे, इसको चेक करके मैं लगता है राजेंद्र प्रसाद होंगे इसका अध्यक्ष, जो भागलपुर था 1921 में, इसको हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप तो अभी तक 80 को देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ का आंसर नहीं है। चलिए चलिए चलिए, हाँ यहाँ से स्टार्ट है। कहाँ पे है, कहाँ पे, कहाँ पे, चलिए इसका आंसर चेक करके आपको बता देंगे 83 का। गलत आंसर बताने से गलत चेक हो जाएगा। 83 नंबर अभी नहीं बताएंगे, ठीक है ना, बता देंगे इसको। कलर ब्लाइंडनेस महिला की तुलना में पुरुष में क्यों होता है? बहुत ही ये क्वेश्चन है। जिन जिन पुरुषों में सिंगल एफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम होता है, कि एक ही होता है, एक्स होता है, एक्स वाई होता है, इसमें हो जाता है तो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। महिला में एक्स एक दो होता है, एगो रहता है, तो उस पर वाहक होती है, दोनों पे आ गया तो प्रभावित हो जाती है। सही क्रम लगाइए, ठीक है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन, 85 नंबर। सही क्रम लगाइए, इसका आंसर नहीं दिए हैं। मेढक के टेडपोल में आयोडीन की कमी से क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस में रुकावट आ जाएगा, ये याद रखिएगा। 87 का नेफ्रॉन का वह हिस्सा जो सोडियम के एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में मदद करता है, मतलब अवशोषण में मदद करता है, ठीक है ना। तो इसको में कौन है? पीसीटी क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना, ट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कौन सा नेशनल पार्क भारतीय एक सिंगा के प्रसिद्ध, आप लोग पता होगा, कॉर्बेट। कॉर्बेट कहाँ पाया जाता है, तो मुझे कमेंट में बताइए। आप कॉर्बेट कहाँ पाया जाता है, मुझे कमेंट में चाहिए इसका आंसर। देखते कौन सबसे पहले बताता है। ये आखिरी क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन और उसके बाद खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए, एथिल एल्कोहल जो है, ये तो उसमें कौन सही मैच है करना है इसमें, ठीक है, मैच करना है। एथिल अल्कोहल ईस्ट से होता है तो सही है। चीज जो है, चीज गलत है, ठीक है ना। चीज में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। चीज में लैक्टिक एसिड होता है, जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड पहला बैक्टीरिया होता है चीज में। नाइट्रोबैक्टर जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एसिटिक एसिटिक एसिड जो है, ये एसिटो बैक्टीरिया होता है यहाँ पे। दही में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। तो आखिरी क्वेश्चन मैथ का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और आपको उसका भी प्रॉपर मिल जाएगा, समय लगेगा। बस आखिरी देख लीजिए। न्यूरॉन में रिफ्रैक्टरी पीरियड वह समय होता है, ठीक है ना, जो पूरी तरह से एक्साइटेबिलिटी इनमें से नहीं होता है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा धुंधला है, पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए अब इसका सही आंसर होगा ये, ठीक है ना, डिपोलराइजेशन और रिपोलाइजेशन। कितना नंबर का है? 90 नंबर का क्वेश्चन। और ये सब मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ के लिए मैं एक अलग प्रॉपर, कुछ कुछ क्वेश्चन छूट गया है, बता देते कितना कितना कौन कौन क्वेश्चन छूट गया है, तो उसको आपको मैं कमेंट में बता दूंगा। एक ये छूट गया 83 नंबर, नोट कर लेते 83 नंबर। और कोई छूटा इधर? नहीं, 83 नंबर छूट गया है। कहीं चेक करना पड़ेगा आपको, गलत में इंफॉर्मेशन दे दूँ तो आप लोग के लिए अच्छा बात नहीं है, क्योंकि आप लोग एग्जाम से खराब जा सकता है ना। क्वेश्चन कुछ गलत सीख लीजिएगा तो। 68 ने बताया है, और कौन नहीं बताया है? 68 हो गया, 68 और लगता है सब बता दिया गया।
और एक वो चेक करना, ठीक है ना। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में मुझे सजेशन दे कि ये वीडियो कैसा मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने भाइयों बहनों सबको शेयर कीजिए और दिखाइए।